हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगत केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, जिस पे हम बात करने वाले अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है बहुत ही आसानी से आज आपको समझाएंगे। ठीक है, किसी भी रिएक्शन की आप कोटि बता सकते हो, कोई भी अभिक्रिया आपके सामने लिख दी जाए, आप किसी की भी कोटि एकदम आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो यार बस प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही आसानी से आपको अभिक्रिया की कोटि निकालना समझाएंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगत की, जिस पे बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो पहले थ्योरी पढ़ो फिर आसानी से समझाते हैं। देखो, अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। बस इतनी सी 2 लाइन की परिभाषा है। अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो अभी ये परिभाषा कम समझ में आ रही होगी, आप इसको पूरा समझाते तो अच्छे से समझ में आएगी। देखो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वेग समीकरण। ठीक है, देखो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में वेग के बारे में बताया था। वेग जो होता है आपका वो सांद्रता के समानुपाती होता है। वेग क्या बताया था कि वेग जो होता है आपका सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता अर्थात सी के, वेग जो होता है वो सी के समानुपाती होता है। ये हमने पूरी बात आपको समझाई है, उसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, अब वेग जब सांद्रता के समानुपाती होता है, मान लो कोई रिएक्शन है आपकी, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और फिर उससे बनता है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। इसका मतलब समझते हो, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है। मान लो जैसे N2 + H2 के मिलने से 2NH3 बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे 3 का गुणा, तो ये N2 + H2 से 2NH3 बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके अभिकारक है। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर जो A और B है, इसकी जगह कोई भी कंपाउंड हो सकता है, इसलिए बताया गया। ठीक है, तो ये जो आपका अभिकारक होता है, इधर वाला होता है उत्पाद। ये बात समझ में आ रही है? तो चलो अब आगे आपको बताते हैं कैसे आपको करना है। ठीक है, इतना हो गया। तो वेग किसके समानुपाती होता है? सांद्रता के। अब कोटि निकालने के लिए वेग किसके समानुपाती हो जाएगा? वेग प्रोपोर्शनल सांद्रता। देखो, अभिकारक की सांद्रता होती है, ये सांद्रता अभिकारक की होती है। अभिकारक कौन है? ये ए और बी। ठीक है, ए और बी अभिकारक है, तो इसकी सांद्रता लिखनी तो आपको इस तरह से बड़े कोष्टक पे लिखनी होगी। ए की सांद्रता हो गई ये, ठीक है, और ये आपकी हो जाएगी बी की सांद्रता। देखो, वेग होता है सांद्रता के समानुपाती। ठीक है, और वेग जो हो जाएगा किसके समानुपाती हो जाएगा? सांद्रता मान लो यहाँ ए की है तो ए की सांद्रता, बी है तो बी की सांद्रता। ठीक है, अब इसकी कुछ घातें होंगी, घात होगी यहाँ इसकी ए की एक्स, बी की होगी वाई। ठीक है, बस ये होता है वेग समीकरण। ठीक है, वेग समीकरण एकदम आसान है, बस वेग प्रोपोर्शनल ए की पावर एक्स बी की पावर वाई होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो वेग इक्वल टू, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ से के आ जाता है और आता है ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये x और y इसकी घातें हैं। ठीक है, इन्हीं का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जैसा कि परिभाषा में कहा गया, अभिक्रिया के वेग समीकरण, ये क्या है? पूरा वेग समीकरण है आपका, वेग इक्वेशन है। प्रकट सांद्रता पद की घातों, ये जो सांद्रता पद की घातें हैं x और y, इन्हीं का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, तो ये बात है। तो वेग इक्वल टू, आपने क्या सीखा? वेग व्यंजक क्या है? ये वेग व्यंजक कभी भी पूछा जाए यही लिखना, वेग इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, जहाँ के आपका है वेग स्थिरांक। क्या है? वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है? रेट कांस्टेंट है। और आपका एक्स और वाई क्या है? इसकी घातें हैं। और ए और बी क्या है? ए की सांद्रता, बी है बी की सांद्रता, मतलब अभिकारक की सांद्रता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी आपको मतलब पूरा उसके पहले का बताया है कि वेग प्रोपोर्शनल सांद्रता के होता है। अगर ये सब अभिक्रिया है तो इस तरह से आप लिख सकते हो, और वेग बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला है। अब बात करते हैं कोटि की, कि कोटि कैसे है। ठीक है, तो कोटि की आपको बात बताते हैं। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे मेन वाले समीकरण को यहाँ लिख दिया, वेग इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब बात करते हैं इसकी कोटि। तो कोटि की परिभाषा पढ़ो। कोटि की परिभाषा में हमने आपको बताया कि अभिक्रिया के वेग समीकरण, ये क्या है? वेग समीकरण। वेग समीकरण में सांद्रता पद, ये ए की सांद्रता है, बी की सांद्रता, सांद्रता पद की घातें, ये इसकी सांद्रता की घात एक्स, इसकी सांद्रता घात वाई, इसका योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो कोटि इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई। बताओ, है एकदम आसान कोटि निकालना। क्या कहा? देखो, अभिक्रिया के वेग समीकरण, वेग समीकरण में सांद्रता पद की घात, सांद्रता पद है इसकी घात के योग को, देखो इसकी घात x इसकी घात y, इन दोनों के योग अर्थात इनके जोड़ को ही हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो कोटि बराबर x + y, ये हो गया कोटि। बताओ, है एकदम आसान। अब एग्जाम्पल से मान लो कोई अभिक्रिया देते, आपको उसकी कोटि निकाल के दिखाते हैं। मान लो आपकी जैसे CH3COO, ठीक है, CH3COOH प्लस NaOH से इसकी क्रिया करते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्रिया होती है तो यहाँ पर से आपका CH3COONa बनता है,
देखो CH3COO और ये Na बनता है, ठीक है। और यहाँ से आपका ये H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। H2O आपका बाहर निकल जाता है। CH3COOH NaOH से क्रिया किया, CH3COONA प्लस H2O बन गया। तो वही सिस्टम है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, बस इतना समझो, आगे कोई बात नहीं, ठीक है। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अब देखो आपको बताते हैं इसकी कोटि निकालनी, तो आपको कैसे, पहले इस वेग समीकरण में आपको लिखना होगा वेग इक्वल टू K। ए की जगह यहाँ पे क्या है CH3COOH और बी की जगह क्या है NaOH। अब बात करें इसकी घाते x और y कहाँ से लाए, तो वो देखो इसके आगे एक है, देखो यहाँ कुछ नहीं तो एक माना जाएगा, इसके आगे एक है, यहाँ कुछ नहीं तो एक माना जाएगा, तो आपको इसकी घात एक लिख देनी है और इसकी घात भी एक लिख देनी है। अब क्या होता है x प्लस वाई, x की जगह है 1, y की जगह है 1, तो कोटि क्या हो जाएगी 1 + 1 = 2, ये आ गई कोटि। तो इस समीकरण की कोटि है 2, यहाँ सही से लिखे दे रहे हैं, नीचे देख लेना दिख रहा हो। देखो कोटि कैसे निकालोगे, कोटि निकालने के लिए आपको इस पे 1 का गुणा है तो इसकी घात 1, इसकी घात 1, ठीक है, नहीं दिख रहा ऊपर देखो। देखो CH3COOH वेग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, देख लेना, वेग इक्वल टू K CH3COOH की पावर 1, ठीक है, और आपका इसकी NaOH की 1, ठीक है, इसकी भी 1 हो जाएगी। कोटि निकालना, इन दोनों को जोड़ दो, 1 + 1 = 2, ये आ गई कोटि। बताओ, है एकदम आसान कोटि निकालना, ठीक है, देख सकते हो कोटि। कोटि के लिए आपको अभिक्रिया के वेग समीकरण, जो वेग समीकरण में सांद्रता पद की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। मतलब इसकी जो घात 1, इसकी घात 1, 1 + 1 का योग आपका क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। तो भैया ये बात है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि एकदम आसान है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप पूरा मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सारे वीडियो देख सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।